यदि कोई आपसे महादेव के तीर्थ स्थलों के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपके दिमाग में केदारनाथ और अमरनाथ का नाम आएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों के अलावा भी एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जहां पर साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक रहस्यमय गुफा में होते हैं महादेव के दर्शन। लेकिन महादेव के दर्शन के बाद आज तक इस गुफा से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्यमय गुफा के बारे में बताने वाले हैं जहां पर साक्षात महादेव विराजते हैं। हम जिस गुफा की बात कर रहे हैं उसका नाम शिवखोड़ी है, जो जम्मू कश्मीर की रियासी जिला में स्थित है। शिवखोड़ी गुफा को महादेव का घर कहा जाता है, जो महादेव की अन्य तीर्थ स्थलों की तरह ही अति पूजनीय है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 4 फुट ऊंचा शिवलिंग है, जिसके ऊपर हमेशा पवित्र जल की धारा गिरती रहती है। इतना ही नहीं, शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में 3 पिंडियां भी हैं, जिन्हें महादेव का परिवार कहा जाता है, जिसमें महादेव का शिवलिंग और माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय पिंडियां के रूप में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस गुफा में विराजमान महादेव के परिवार सहित दर्शन करता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है, जिस कारण व्यक्ति को कभी किसी दुख या कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। इस गुफा से जुड़ी एक कथा के अनुसार भस्मासुर ने महादेव से वरदान मांगा कि जब वह किसी के सिर पर हाथ रखे तो वह व्यक्ति उसी क्षण भस्म हो जाए, और महादेव ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण भस्मासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और फिर उसने महादेव को भस्म करने की सोची, जिससे बचने के लिए महादेव ने भस्मासुर से युद्ध किया। कहते हैं महादेव और भस्मासुर के युद्ध के कारण ही आज इस जगह को रणसू के नाम से जाना जाता है। महादेव और भस्मासुर के इस युद्ध में भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और महादेव उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद भस्मासुर को अभय होने का वरदान दिया था। इसीलिए महादेव ने भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और वहां छिप गए, जिसे आज शिवखोड़ी गुफा के नाम से जाना जाता है। महादेव को इस तरह गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को रिझाने के लिए उनके पास पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के ही सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। आज भी दुर्गम पहाड़ों में महादेव द्वारा निर्मित इस गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन करने के बाद गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। कहा जाता है कि अंदर जाकर यह गुफा 2 भागों में बट जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरे अंतिम छोर के बारे में जानकारी ही नहीं है। मान्यता है कि गुफा के अंदर महादेव आज भी विराजमान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।